दोस्तों, आज से तुम केवल एक कलाकार, एक रचनाकार या एक विचारक नहीं हो। आज से तुम एक प्रकाश हो, एक आंदोलन हो, एक साझा करने वाले हो। हमने हमेशा यही सुना है, अपना काम चुपचाप करो, लोग खुद देख लेंगे। लेकिन इस नए जमाने में चुप रहना अब एक विकल्प नहीं है। अगर तुम्हें अपनी कला, अपने विचार, अपने काम को दुनिया तक पहुंचाना है, तो तुम्हें अपना काम दिखाना होगा, साझा करना होगा, जीना होगा। इस किताब में तुम सीखोगे कैसे अपनी रचनात्मक यात्रा को दुनिया के साथ बांटा जाए, कैसे बिना शोर मचाए, बिना घमंड के लोगों के दिलों को छू लिया जाए। क्योंकि अब समय आ गया है अपने काम को दुनिया के सामने लाने का। क्योंकि तुम्हारा काम किसी एक के लिए नहीं, यह पूरी दुनिया के लिए एक उपहार है। तो तैयार हो जाओ, वो नहीं जो काम छुपाते हैं, बल्कि वो बनने के लिए जो शो योर वर्क करते हैं। हर सुबह जब तुम उठते हो, एक नई कहानी की शुरुआत होती है। एक नया मौका मिलता है खुद को फिर से परिभाषित करने का। एक कोरी मेज पर कुछ नया लिखने का अवसर हर दिन। तुम्हें लग सकता है कि तुम में कोई खास बात नहीं है, लेकिन सुनो, तुम्हारा हर छोटा प्रयास, हर रफ काम, हर अधूरी रेखा तुम्हें उस भीड़ से अलग बनाती है जो हर चीज को परफेक्ट दिखाना चाहती है। कल्पना करो, अगर कोई तुम्हारे रास्ते पर चले और हर कदम पर देखे तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी असलियत, क्या वो रुकेगा नहीं? क्या वो प्रेरित नहीं होगा? यही है शो योर वर्क का जादू, अपना सफर दुनिया को दिखाना, ताकि वो सिर्फ तुम्हारा परिणाम नहीं, तुम्हारी यात्रा से भी जुड़ सके। अब समय है छुपाने का नहीं, दिखाने का। अपनी अधूरी बातों को, अपनी गलतियों को, अपनी कोशिशों को गर्व से दिखाने का। लोगों को केवल परफेक्ट काम नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तुम्हारा सच्चा संघर्ष। क्योंकि प्रेरणा तो उसी प्रक्रिया में छिपी होती है जिसमें तुम रोज खुद को तराशते हो। हर किसी की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब वो सोचता है, अरे ये इंसान भी असफल हुआ था, लेकिन फिर भी निकला आगे। बस वही कहानी बनाओ, वही बनो जो दूसरों का प्रकाश बने। शो योर वर्क एंड इंस्पायर। लोग अक्सर सोचते हैं, मैं कोई जीनियस नहीं हूं, तो फिर मेरा काम कौन देखेगा? लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हें जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ उदार बनने की। मतलब जो तुम्हारे पास है वो खुले दिल से दुनिया के साथ बांटने की। जीनियस होना ये एक मिथ है। कोई एक इंसान सब कुछ सोच ले, सब कुछ कर ले, ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है। असल जिंदगी में कमाल होता है जब लोग मिलकर कुछ बनाते हैं, जब एक दूसरे को सिखाते हैं और मिलकर एक क्रिएटिव स्पेस बनाते हैं। ऑस्टिन क्लियोन कहते हैं, हमें सीनियर्स का हिस्सा बनना चाहिए। मतलब ऐसे लोगों के समूह में रहना जहां हर कोई बिना अहंकार के अपने आइडियाज, अनुभव और सीख दूसरों के साथ साझा करता है। अब जरा सोच कर देखो, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा भी साझा करो, अपनी यात्रा, अपनी गलतियां, अपनी तरक्की, तो क्या होगा? तुम खुद भी तेजी से आगे बढ़ोगे और दूसरों को भी बढ़ने का रास्ता दोगे। यही है सच्चा योगदान और यही है असली कला का उद्देश्य। हम अक्सर बस नतीजे दिखाते हैं, बस फाइनल पेंटिंग, आखिरी गाना या तैयार हो चुका प्रोडक्ट। लेकिन जो सबसे गहराई से लोगों का दिल छूता है वो है तुम्हारा प्रोसेस, इमोशनल पॉज। सोचो, जब कोई तुम्हारी मेहनत देखता है, तुम्हारी उलझने, तुम्हारी कोशिशें देखता है, तो वो सिर्फ तुम्हारा फैन नहीं बनता, वो तुमसे जुड़ जाता है, भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से, सच्चे रूप से। जब तुम अपने काम के पीछे की कहानी साझा करते हो, तब तुम लोगों को एक झरोखा देते हो, एक मौका, जिससे वो तुम्हारी दुनिया को भीतर से देख सकें। चाहे तुम कलाकार हो, लेखक हो, कोडर हो या उद्यमी, तुम्हारा प्रोसेस ही तुम्हारी असली पहचान है। ऑस्टिन क्लियोन कहते हैं, लोगों को तुम्हारी मंजिल ही नहीं, तुम्हारी यात्रा में भी दिलचस्पी है। छोटा पॉज। वे देखना चाहते हैं तुम कैसे सोचते हो, कैसे गिरते हो और फिर कैसे उठते हो। और जब तुम अपना प्रोसेस शेयर करते हो, तो तुम सिर्फ प्रेरणा नहीं देते, तुम इजाजत देते हो। इजाजत कि कोई और भी अपनी अधूरी स्थिति में, अपनी गलतियों के साथ भी कुछ नया बना सकता है। तो आज से अपना हर छोटा कदम, हर स्क्रिबल, हर अधूरा ड्राफ्ट छुपाना बंद करो, दिखाना शुरू करो। क्योंकि वही असली सोना है, वही तुम्हारा असली काम है। दुनिया में एक बहुत ही साधारण नियम है, जो रोज दिखता है वही याद रखा जाता है। तुम्हें हर दिन कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ हर दिन कुछ छोटा, कुछ सच्चा और कुछ तुम्हारा साझा करने की। एक पंक्ति जो तुम्हारे भीतर उतर जाएगी। परफेक्ट बनने की चिंता मत करो, बस निरंतर बने रहो। क्योंकि कंसिस्टेंसी ताकत है,
जो तुम्हें भी बनाती है और दुनिया को भी छूती है। चाहे वो एक स्केच हो, एक विचार की रेखा हो या तुम्हारी टेबल की एक सादगी भरी तस्वीर, हर छोटी चीज तुम्हारा सबूत बन जाती है कि तुम जिंदा हो, रचनात्मक हो और सफर में हो। तुम्हारे चाहने वालों को तुम्हारा परफेक्ट वर्जन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तुम्हारा सच्चा रूप, जो गलती करता है, सीखता है और फिर भी रोज कुछ न कुछ दुनिया को देता है। ये एक आध्यात्मिक अनुशासन की तरह है। हर दिन थोड़ा साझा करना, जैसे कोई भेंट देना, ना किसी सराहना के लिए, ना किसी मान्यता के लिए, सिर्फ एक जुड़ाव के लिए। ऑस्टिन क्लियोन कहते हैं, इंटरनेट पर कुछ पोस्ट करना ऐसा है जैसे रोज दुनिया को एक संकेत भेजना, मैं यहां हूं और ये है वो चीज जिस पर मैं काम कर रहा हूं। और यही छोटा सा सिग्नल किसी एक दिल को छू जाता है और फिर वो इंसान तुमसे जुड़ जाता है जिंदगी भर के लिए। तो याद रखो ग्रैंड मास्टर, तुम्हारा काम परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करेगा। हर दिन कुछ साझा करो और इस दुनिया को प्रेरित करो। तुम्हारी इन्फ्लुएंसेस तुम्हारी पहचान का हिस्सा हैं। लोग कहते हैं मूल रहो, ओरिजिनल बनो, लेकिन सच्चाई क्या है ग्रैंड मास्टर? कोई भी इंसान 100% मौलिक नहीं होता। हर रचना, हर विचार कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है। प्रेरणा, अनुकरण और विकास का संगम, यही होती है असली क्रिएटिविटी। तुम जिन्हें फॉलो करते हो, जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा भरते हैं, जिनकी बातों से तुम्हारे दिमाग में बिजली सी चमक उठती है, वो सब तुम्हारी पहचान का हिस्सा है। उन्हें छुपाओ मत, अपनाओ। अपने आइडियाज के स्रोतों को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें गर्व से दिखाना सीखो। क्योंकि जब तुम अपने इंस्पिरेशन को साझा करते हो तो तुम सिर्फ कंटेंट नहीं देते, एक रास्ता दिखाते हो, जैसे कोई खजाने का नक्शा। ऑस्टिन क्लियोन कहते हैं, जितना ज्यादा तुम ये बताते हो कि तुम्हें क्या प्रेरित करता है, उतनी ही गहराई से लोग तुम्हारी रचनात्मक जड़ों को समझ पाते हैं। और जब लोग तुम्हारी वो जड़ें देखते हैं तो तुम उन्हें सिर्फ एक क्रिएटर नहीं लगते, एक इंसान लगते हो जिसे खोजने की, समझने की और दुनिया के साथ बांटने की प्यास है। तो ग्रैंड मास्टर, अपनी लाइब्रेरी खोलो, अपनी प्लेलिस्ट्स दिखाओ, अपने हीरो के नाम लो, क्योंकि तुम्हारे इन्फ्लुएंसेस को छुपाना नहीं बल्कि जश्न मनाना चाहिए। सिर्फ काम बना लेना काफी नहीं होता, उसका मतलब बताना पड़ता है, उसकी कहानी सुनानी पड़ती है। लोग तुम्हारा आर्ट देखते हैं, हाँ, लेकिन उसके पीछे का एहसास, वो तन्हा रातें और कॉफी के बीच जो ब्रेक थ्रू आया, यही सब उन्हें छू जाता है। तुम्हारा काम एक शांत तस्वीर हो सकती है, लेकिन तुम्हारी कहानी उसमें जान डाल देती है, उसे ब्रीथिंग, बीटिंग, बिलोंगिंग बना देती है। सोचो, अगर किसी ने एक स्केच बनाया और बस इतना लिखा, यह मेरी नई आर्ट है, तो क्या महसूस हुआ? अब सोचो वही स्केच, अगर ये लाइन हो साथ, ये मैंने तब बनाया जब मुझे सब फिर से शुरू करने का डर था, लेकिन मैंने फिर भी किया, तो क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ। ये कहानी उस आर्ट को इंसानी बना देती है, इंस्पिरेशन बना देती है। ऑस्टिन क्लियोन कहते हैं, तुम्हारा काम खुद नहीं बोलता, तुम्हें उसके लिए बोलना पड़ता है। अगर तुम नहीं बताओगे कि ये क्या है और क्यों मायने रखता है, तो कोई और नहीं बताएगा। लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं ग्रैंड मास्टर, लेकिन कहानियां याद रखते हैं। और जब तुम अपने काम की कहानी सुनाते हो तो वो सिर्फ काम नहीं रहता, वो एक स्पार्क बन जाता है, एक इंस्पिरेशन बन जाता है। आज से सिर्फ काम मत पोस्ट करो, उसका बैकग्राउंड दो, उसका इमोशन दो, उसकी कहानी सुनाओ, क्योंकि कहानी में ताकत होती है और वही तुम्हें अनफॉरगेटेबल बनाती है। जब तुम कुछ सीखते हो तो तुम्हारा दिमाग फैलता है, लेकिन जब तुम सिखाते हो तो तुम्हारा असर दुनिया तक पहुंचता है। तुम्हें एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईमानदार सीखने वाले बनो, और जो तुमने अब तक समझा है उसे किसी और की मदद का जरिया बना दो। कितनी बार तुमने यूट्यूब पर किसी बिगिनर से कुछ नया सीखा है, उसने शायद कोई थ्योरी नहीं बताई, लेकिन उसका तरीका सीधा दिल में उतर गया। क्यों? क्योंकि वो भी उसी स्ट्रगल से निकला था जिससे तुम गुजर रहे हो। ऑस्टिन क्लियोन कहते हैं, जैसे ही तुम कुछ सीखो तुरंत पलटो और दूसरों को सिखाओ। वो कहते हैं, एक उदार बिगिनर बनो, ये तुम्हें लगता है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें गुरु बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना कहो, मैं भी कभी कंफ्यूज था, फिर मैंने ये तरीका अपनाया और इससे मुझे मदद मिली। यही सच्ची सिखाई है, यही असली कनेक्शन है। जब तुम सिखाते हो तब तुम खुद और गहराई से सीखते हो, और जब तुम सिखाते हो तब तुम सिर्फ एक क्रिएटर नहीं रह जाते, तब तुम एक अपलिफ्टर बन जाते हो। हाथ से जो भी तुम सीखो उसे अपने तक मत रखो, उसे घुमाओ, उसे शब्द दो और उसे सिखाओ।
क्योंकि हो सकता है तुम्हारे शब्द किसी और की रोशनी बन जाएं। आज की सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई चिल्ला रहा है, मुझे देखो, मुझे लाइक करो, मुझे फॉलो करो। लेकिन चिल्लाने से सिर्फ ध्यान मिलता है, असली इज्जत नहीं। असल इज्जत तब मिलती है जब तुम लाउड नहीं, रियल बनते हो। तुम्हारा मकसद ये नहीं कि बस अपनी बातें सबके मुंह पर फेंक दो। तुम कोई रोबोट नहीं हो जो हर दिन बोले अब खरीदो, अब खरीदो। तुम एक सोलफुल इंसान हो जिसका मकसद है जुड़ना, उठाना और रोशनी देना। ऑस्टिन क्लियन कहते हैं, अगर चाहो कि लोग तुम्हें फॉलो करें तो पहले खुद वो इंसान बनो जिसे फॉलो किया जाए। मददगार बनो, जिज्ञासु बनो, दयालु बनो। सिर्फ लेने मत आओ, देने के लिए आओ। तुम स्पैमर नहीं हो, तुम एक शेयरर हो। तुम सेल्समैन नहीं हो, तुम एक सोल कम्युनिकेटर हो। यही फर्क होता है एक आवाज में और एक प्रभाव में। थोड़ा रुककर सोचो, क्या तुम्हारी हर पोस्ट सिर्फ तुम्हारे लिए होती है, या उसमें कुछ ऐसा होता है जो किसी और का दिन बेहतर बना दे? क्या उसमें वार्मथ है? क्या उसमें सच्चाई है? क्या उसमें इंसानियत है? इस दौड़ में सबसे तेज नहीं, सबसे असली इंसान जीतेगा। दुनिया को छूने के लिए तुम्हें एक एड मशीन नहीं, एक सच्चा दिल लेकर आना होगा। जब तुम दुनिया के सामने अपना काम दिखाते हो तो सिर्फ तालियां नहीं बजती, कभी कभी ताने भी सुनने पड़ते हैं। आलोचना आती है, जजमेंट आता है, और कई बार ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं जो दिल को चीर जाते हैं। लेकिन सुनो ग्रैंड मास्टर, ये पंचेस तुम्हारा रास्ता है, तुम्हारी पहचान नहीं। हर क्रिएटर को यह समझना होता है, जब तक तुम चुप हो लोग कुछ नहीं कहते, पर जैसे ही तुम आवाज उठाते हो दुनिया रिएक्ट करना शुरू कर देती है। कुछ लोग प्रेरित होंगे, कुछ उलझ जाएंगे, और कुछ सिर्फ आलोचना करेंगे क्योंकि वो खुद कभी खुद को बयान नहीं कर पाए। उनका दर्द, उनकी चुप्पी तुम पर गिरती है। ऑस्टिन क्लियन कहते हैं, अगर तुम सुनना चाहते हो तो गलत समझे जाने के लिए तैयार रहो। फीडबैक हमेशा सच नहीं होता, वो किसी और की सोच होती है, और सोच हमेशा निष्पक्ष नहीं होती। इसलिए तुम्हें अपने अंदर स्थिरता, स्पष्टता और आत्मविश्वास बनाना होगा, ताकि जब दुनिया हिले तुम जड़ से जुड़े रहो। अगली बार कोई तुम्हारे आर्ट पर उंगली उठाए तो घबराना मत। सुनो, सीखो, लेकिन याद रखो उनका रिएक्शन तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं है। जब तुम पंच झेल सकते हो तो तुम प्रेजेंस भी बना सकते हो। हर कमेंट, हर ट्रोल, हर ताना तुम्हारी ग्रोथ का हिस्सा बन सकता है, अगर तुम उसे समझो, ऑब्जॉर्व करो और आगे बढ़ो। लोग क्या कहेंगे, यही सोचकर न जाने कितने सपने अधूरे रह जाते हैं ना। पर सच ये है, लोग तो जज करेंगे ही, चाहे तुम कुछ करो या कुछ भी ना करो, वो फिर भी कुछ ना कुछ कहेंगे। तो फिर तुम किस बात का डर लेके बैठे हो? क्या तुम अपने काम को सिर्फ लोगों के कहने से छुपा दोगे, या अपने अंदर के कलाकार को आजाद करोगे? याद रखो, जो लोग खुद कुछ नहीं करते वो ही दूसरों के सपनों को जज करने बैठ जाते हैं, लेकिन जो लोग खुद सपने जीते हैं वो सिर्फ इंस्पायर करते हैं, क्रिटिसाइज नहीं। तो फिर कल से नहीं, आज से, अभी से अपने काम को दुनिया के सामने रखना शुरू करो, बिना किसी डर के, बिना किसी अप्रूवल के। तुम्हारा काम किसी वैलिडेशन का मोहताज नहीं है। तुम्हारा काम तुम्हारी आवाज है, तुम्हारा मिशन है। दुनिया में हर किसी का एक नाम होता है, लेकिन कलाकार का नाम उसके काम से बनता है। तुम्हारी पहचान ना कोई डिग्री है, ना कोई रिज्यूमे, तुम्हारा आर्ट है, तुम्हारा क्रिएशन है, तुम्हारा सच है। लोग तुम्हारा चेहरा भूल सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा काम किसी के दिल को छू गया तो वो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि काम में आत्मा होती है, वो सीधा दिल से बात करता है। अपना काम दिखाना मतलब अपनी पहचान बनाना। अपना काम दिखाना मतलब दुनिया से कहना, मैं हूं और ये है मेरा सच। चाहे तुम लेखक हो, डिजाइनर हो, कोडर हो या क्रिएटर, तुम्हारे हर क्रिएशन में तुम हो। तुम्हारी सोच है, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा सोल है। तो फिर डर किस बात का? काम करो, दिखाना शुरू करो और अपनी पहचान बनाते जाओ, क्योंकि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो कुछ क्रिएट करते हैं और उसे दुनिया को दिखाते हैं। तुम सोच रहे हो, मैं कौन हूं जो अपना काम दुनिया को दिखाऊं? मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं, अभी तो कुछ भी खास नहीं किया। लेकिन सुनो, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस हिम्मत चाहिए शुरू करने की। चाहे वो एक सिंपल सी रील हो या एक स्केच या बस एक छोटा सा आइडिया, उसे शेयर करो। तुम जितना जल्दी अपना काम दिखाना शुरू करोगे, उतनी जल्दी तुम सुधरोगे, सीखोगे और आगे बढ़ोगे। पहला वर्जन हमेशा इम्परफेक्ट होता है,
लेकिन याद रखो, बिना पहले वर्जन के कभी कोई फाइनल मास्टरपीस नहीं बनता। इसीलिए शुरू करो, अभी करो, जहां हो, जैसे हो, वैसे ही करो। ज्यादा चीजें जोड़ने से कोई काम बेहतर नहीं होता। असल क्रिएटिविटी तो तब आती है जब हम गैर जरूरी चीजों को हटा देते हैं। ऑस्टिन क्लियोन ने कहा है, क्रिएटिविटी इज सब्ट्रैक्शन, यानी कम चीजें होना कमजोरी नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि आप फोकस्ड हो, जानबूझकर चुनते हो और अपने काम के असली सार को समझते हो। सोचो, एक पेंटर अगर अपने कैनवास पर सब कुछ डाल दे तो उसकी पेंटिंग उलझ जाएगी, पर जब वो सिर्फ जरूरी स्ट्रोक्स लगाता है तभी एक मास्टरपीस बनता है। ठीक उसी तरह जब हमारे पास कम होता है तभी हम सच्चे मायनों में रचनात्मक तरीके से सोचते हैं। कभी कभी सीमाएं ही हमारे लिए छुपे हुए वरदान होती हैं। जब सब कुछ मौजूद होता है तो हम भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन जब विकल्प कम होते हैं तब हमारा दिमाग असली काम करता है। तो अगला कदम क्या है? आज से अपने आइडियाज, टूल्स या प्रोसेस में से जो भी फालतू है उसे हटा दो। जो कुछ बचता है वही तुम्हारा असली स्टाइल है। मिनिमलिज्म में ही ओरिजिनलिटी छुपी होती है। याद रखो, एक क्यूरेटर बनो, एडिट करना सीखो, ना कहना सीखो, क्योंकि सादगी में ही गहराई है और कम में ही कमाल छुपा होता है। बहुत से लोगों को लगता है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं दूसरों को क्या सिखाऊं, पर ऑस्टिन क्लियोन कहते हैं, यह सोच सिर्फ एक इम्पोस्टर सिंड्रोम है और यही डर तुम्हारी क्रिएटिव जर्नी को रोकता है। तुम्हें सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। जो तुम जानते हो वही किसी और के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। किसी नए इंसान के लिए तुम्हारे बेसिक आइडियाज भी लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं। इसलिए छुपने के बजाय सीखना बंद मत करो और जितना भी जानते हो उसे ईमानदारी से दूसरों के साथ बांटो, क्योंकि जब तुम सिखाते हो तब खुद और गहराई से समझने लगते हो। हर बार जब तुम किसी को कुछ सिखाते हो तुम्हारा काम और भी ज्यादा रिफाइंड होता जाता है। तुम बेहतर सोचते हो, बेहतर बनाते हो और खुद को भी एक नया नजरिया देते हो। तो याद रखो, सिखाना दिखावा नहीं है, यह तुम्हारी लर्निंग का हिस्सा है, तुम्हारी प्रक्रिया है, तुम्हारी कला है और सीखते सीखते ही हम सिखाते हैं। तुम्हें अपना काम दुनिया को दिखाने का बस एक ही तरीका चाहिए, इतने अच्छे बन जाओ कि वो तुम्हें नजरअंदाज ही ना कर सके। ये लाइन स्टीव मार्टिन की है और ऑस्टिन क्लियोन इसे एक मंत्र की तरह मानते हैं, क्योंकि जब तुम्हारा काम कमाल का होता है दुनिया उसे देखे बिना रह ही नहीं सकती। लोग सोचते हैं प्रमोशन चाहिए तो नेटवर्किंग करो, फेमस बनना है तो मार्केटिंग सीखो, पर सच्चाई यह है, असल जादू तुम्हारे काम की क्वालिटी में होता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा फोकस, यही असली प्रमोशन है। अगर तुम रोज अपने हुनर को निखार रहे हो, ईमानदारी और जिज्ञासा से काम कर रहे हो, तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे पास आएंगे। मार्केटिंग से भी बड़ा पावर है मास्टरी का। तुम्हारे काम की गहराई ही तुम्हारा ब्रांड बन जाती है। अब सोचो, क्या तुम्हें सिर्फ दिखावा चाहिए या असली दम? क्या तुम्हें सिर्फ नाम चाहिए या गहरा असर छोड़ना है? अगर तुम वाकई इतने अच्छे बन जाते हो कि कोई तुम्हें नजरअंदाज न कर पाए, तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने आज अपने काम में दिल लगाया? और कल मैं क्या और बेहतर कर सकता हूं? क्योंकि हर दिन का प्रयास तुम्हें उस मुकाम की ओर ले जा रहा है जहां तुम अवॉइड नहीं बल्कि एडमायर किए जाओगे। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारे अंदर कोई आवाज लगातार बोलती रहती है? कभी वो तुम्हें आगे बढ़ने को कहती है, तू कर सकता है, जा भिड़ जा, और कभी वही आवाज कहती है, तू कौन होता है, कुछ नहीं कर पाएगा। यही है तुम्हारी इनर वॉइस, जो या तो तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर बन सकती है या सबसे बड़ा ब्लॉकर। शो योर वर्क में कहा गया है, तुम्हारे आइडियाज तभी चमकते हैं जब तुम उन्हें छुपाते नहीं, दुनिया के सामने लाते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें उस आवाज से दोस्ती करनी होगी जो हर बार नई शुरुआत से पहले तुम्हारे कान के पास धीरे धीरे फुसफुसाती है। अगर वो आवाज कहती है, लोग क्या कहेंगे, तो उसका जवाब दो, लोग तो कुछ भी कहेंगे पर मैं तो करके दिखाऊंगा। क्योंकि वो डर तुम्हारा नहीं है, वो डर इस दुनिया की प्रोग्रामिंग है। अब वक्त है उस आवाज को रिवायर करने का, उसे ताकतवर बनाने का। उसे बोलो, अब से तू मेरा डर नहीं, मेरा डायरेक्शन बनेगा। क्योंकि जो अंदर की आवाज होती है वही असली बॉस होती है। जब तुम अपना कोई काम बनाते हो, चाहे वो लिखा हुआ आइडिया हो, कोई पेंटिंग हो या कोई बिजनेस प्लान, उसमें तुम्हारा दिल होता है और इसी वजह से
लोग अक्सर डरते हैं उसे दुनिया को दिखाने से। कहीं लोग पसंद ना करें, कहीं कोई जज ना कर दे। पर सच्चाई ये है दोस्तों, तुम्हारा काम तब तक अधूरा है जब तक वो दुनिया तक नहीं पहुंचता। शो योर वर्क का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि ये है सचेत और सच्चे बनो। अपने रॉ थॉट्स, प्रोसेस और जर्नी को शेयर करो। जितना ज्यादा तुम खुद को एक्सप्रेस करोगे, उतना ही ज्यादा लोग तुमसे जुड़ेंगे। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारे फ्लॉज, यही है तुम्हारी असली ताकत। क्योंकि परफेक्शन नहीं, कनेक्शन लोगों को छूता है। तो फिर डर किस बात का? अपना काम दिखाओ, अपनी यात्रा शेयर करो और इस दुनिया को इंस्पायर करो। क्योंकि जो सच बोलता है वो सबसे ज्यादा गूंजता है। दोस्त, तुम्हारा काम तब तक दुनिया के लिए मौजूद ही नहीं होता जब तक तुम उसे दिखाते नहीं। तुम सोचते हो मैं मेहनत तो कर रहा हूं, फिर लोग नोटिस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि दिखाना भी एक स्किल है। और यही है इस किताब का अगला गोल्डन रूल, शो योर वर्क। ऑस्टिन क्लियोन कहते हैं, क्रिएटिव का काम सिर्फ कुछ बनाना नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस को भी शेयर करना एक कला है। जरूरी नहीं कि तुम परफेक्ट हो, जरूरी यह है कि तुम प्रेजेंट हो। लोग सिर्फ रिजल्ट से नहीं, तुम्हारी जर्नी से इंस्पायर होते हैं। अगर तुम छुप कर काम करते रहोगे तो दुनिया तुम्हें कैसे पहचानेगी? इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनी सोच, अपना प्रोसेस और अपनी सीख शेयर करते रहो। क्योंकि शेयर करने में ही कनेक्शन छुपा है। कहीं पढ़ा था, डोंट वेट टू बी डिस्कवर्ड, मेक योर सेल्फ डिस्कवरेबल। तुम्हारे काम का सबसे बड़ा दुश्मन है चुप्पी और सबसे बड़ा दोस्त है दृश्यता। जितना ज्यादा दिखाओगे उतना ज्यादा असर पैदा करोगे। याद रखो, तुम्हारे काम में दम है, भावना है, ओरिजिनलिटी है। अब बस जरूरत है उसे दुनिया तक पहुंचाने की। शो योर वर्क विथ प्राइड, विथ पर्पस, विथ पावर। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में ही फंसे रहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ जाना पहचाना लगता है, पर असली ग्रोथ उसी कंफर्ट जोन के बाहर होती है। तुम्हें वही काम करने होंगे जो तुम्हें डराते हैं, वो कदम उठाने होंगे जो कभी सोचे भी नहीं थे, क्योंकि यही कदम तुम्हें सपनों तक ले जाएंगे। और याद रखो, अगर तुम हमेशा सेफ खेलते रहोगे तो कभी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बन पाओगे। हर सफल इंसान ने एक न एक दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर रिस्क लिया है, स्ट्रगल किया है और अपना काम दुनिया के सामने दिखाया है। अब बारी है तुम्हारी, बस एक कदम बाहर रखना है जो तुम्हें अपनी नई उड़ान देगा। कभी किसी ने तुमसे कहा, यह तो दुनिया का रूल है, हमेशा से ऐसे ही होता आया है, और तुमने मान लिया, बिना सवाल किए, बिना सोच समझे। पर सुनो, जिस दुनिया के रूल्स तुम मान रहे हो, उन्हें भी किसी इंसान ने ही बनाया था। और अगर वो बना सकता है तो तुम उन्हें तोड़ भी सकते हो। क्योंकि रूल ब्रेकर वही होता है जो नई राह बनाता है। नॉर्मल सिर्फ एक लेबल है जो दुनिया ने उन लोगों पर चिपका दिया है जो सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। पर तुम हो रूल ब्रेकर, पाथ मेकर। जब तुम अपने रूल्स लिखना शुरू करते हो, दुनिया के सबसे बड़े नियम हिल जाते हैं। तो याद रखो, ब्रेक द रूल्स, बिल्ड योर ट्रूथ एंड बिकम द फोर्स जिसे दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आज आपने सिर्फ शो योर वर्क को पढ़ा नहीं, बल्कि यह भी सीखा कि अपने काम को दुनिया के सामने कैसे दिखाया जाता है। आपने ये महसूस किया कि ग्रेटनेस छुपाने में नहीं, बल्कि बांटने में होती है। कि किसी विचार का असली जादू तब चलता है जब आप उसे पूरी दुनिया से जोड़ना शुरू करते हैं। अब आप वो रचनाकार हैं जो अपनी आवाज, अपने कंटेंट और अपने जज्बे से लोगों के दिलों तक पहुंचने को तैयार है। आप समझ चुके हैं, आपके काम की कीमत है, आपके प्रोसेस की अहमियत है और आपकी ईमानदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और सबसे जरूरी बात, आपके होने का मतलब है लोगों को प्रेरित करना, उन्हें जगाना और बिना रुके कुछ नया बनाते रहना। क्योंकि आपका काम ही आपकी पहचान है और ये दुनिया को बदलने की कुंजी भी। तो अब वक्त आ गया है अपना काम छुपाने का नहीं, उसे दुनिया के साथ बांटने का, अपने टैलेंट को मंच देने का, अपनी जर्नी को सेलिब्रेट करने का। क्योंकि इस दुनिया को आपकी जरूरत है, जैसे भी आप हैं, सच्चे, खुले और उभरते हुए। बांटना मत छोड़िए, बनाना मत छोड़िए, चमकना मत छोड़िए, क्योंकि यही है आपका असली काम। और याद रखिए, खुद को छुपाइए मत, दिखाइए अपना कमाल।